दिनों की बात है जब मैं काफ़ी छोटी हुआ करती थी। 5 साल की थी मैं, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं जब मेरा एडमिशन हुआ था तो 1 साल पहले एडमिशन हुआ था। 6 साल में होता है, मेरा 5 साल में हो गया था। तो हमेशा से 3 बहन भाई हैं हम, तो बहन को देखा जाया करता था हमेशा कि अच्छा बहन को ये मिल रहा है, बहन जैसा करना है। अच्छा बहन अब स्कूल जा रही है तो अगले साल से मैं भी स्कूल जाऊंगी, ये रिक्शे में जा रही है अब मुझे भी रिक्शे में जाने को मिलेगा, मेरी भी ट्यूशन लगेगी, मैं भी घर से इतनी बार बाहर निकलूँगी। तो वैसे ही हुआ, टाइम आ गया फाइनली। तो उस दिन मेरा इंटरव्यू था स्कूल में और इंटरव्यू वगैरह हो गया सब, और इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरी फ़ीस वीस सबमिट हो गई। और उसके बाद मैं रिक्शा मेरे फादर के साथ थी मैं, और स्कूल से वापसी में हम लोगों को हमारे लिए रिक्शा लगा हुआ था। तो उस टाइम पर रिक्शा हुआ करता था ऐसे नीला डब्बा, जैसे पालकी होती है लेकिन वो क्लोज्ड होता है और छोटी छोटी खिड़कियाँ होती है। तो वो सब देखा और ये था कि मुझे अभी भी वो इमेज है दिमाग में कि मैं उसकी 3 सीढ़ियाँ हुआ करती थी, 1 2 3, और फिर जाकर आप उसके अंदर बैठा करते थे। तो वो कुछ मेमोरी है कि उस पर लटक वटक करके पहुँचे हैं। उसके बाद दिन शाम का कुछ ऐसे समय था और इंग्लिश मीडियम था हमारा स्कूल, तो इसीलिए हम लोगों को होमवर्क वगैरह करवाने के लिए ट्यूशन लगवाई गई हमारी। मतलब बहन तो जाती थी, अब तो मैं गई, एक मैम हुआ करती थी वो पढ़ाती थी। अब गए हैं वहाँ पर और सारे बच्चों की क्लासेस ख़त्म हुई है और सब बच्चे घर को निकल रहे हैं और मैं अपने फ़ादर के साथ पहुँची हूँ वहाँ पर। अब बात चल रही है कि अच्छा मैम इनको भी ट्यूशन पढ़ाना, ये करना वो करना। तो सारी बात फ़ादर ने मेरे कर ली। अब वो मैम ने मेरी तरफ देखा, अब वो बैठी हैं ऐसे और मैं उनके सामने खड़ी हूँ। तो ऐसे बैठी हैं वो, तो मेरा कद थोड़ा ऊंचा हो रहा था उनसे ऐसे। तो मुझे बोल रही कि बेटा अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करती हो। अब हिचक होती है, अब बोलते नहीं हो। अब वो पूछ रही है मुझसे चीज़ें कि देखो ये दिख रही है स्टिक, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं मैं उनको मारती हूँ। मैंने कहा नहीं आप मुझे नहीं मारोगी। क्यों मारोगे आप मुझे ऐसी? बच्चे का स्वभाव। तो उन्होंने कहा अच्छा मार के दिखाऊं? मैंने बोला हाँ, आपको अगर बेवजह मारना है तो आप मारिए मुझे, लेकिन मैं भी आपको मारूंगी। अब मेरे फादर ऐसे देख रहे हैं कि ये तो बेइज्जती करवा रही है। तो उन्होंने बोला मैं सच में मार दूंगी। मैंने कहा हाँ हाँ मारो आप, मैं भी मारूंगी आपको। उन्होंने बोला अच्छा मार के दिखाओ। मैंने बोला और मैंने मार दिया उनको। अब हालांकि बच्चे के हाथ से ऐसे ज़ोर से नहीं लगेगी, लेकिन वो बदतमीज़ी में गिना जाता है। तो अब उस टाइम तो ऐसे छोटे बच्चे की बात थी, तो लोग शायद इतना बुरा नहीं मानते अगर बच्चे करते हैं, तो उन्होंने बात मजाक में निकाल दी। लेकिन मेरे फादर काफ़ी गुस्सा हो गए थे। मुझे फिर भी एहसास नहीं, मैं घर गई हूँ आराम से, कुछ खाते पीते पहुँचे हैं घर, और मेरे फादर मुझसे बात ना करें। मुझसे बहुत नाराज़ कि दुनिया में तुमने बदतमीज़ी करके रखी हुई है, नाक कटवा रखी है। तो वो दिन है और आज का दिन है कि मैं नहीं उठाती किसी पे हाथ। मैं अगर मुझे मतलब ऐसा भी हो रहा है कि मैं इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं खून कर दूं किसी का, फिर भी मेरा हाथ अब नहीं उठता है किसी पे। तो मतलब हंसी मजाक में कभी बहन भाई को और या फिर ऐसे हंसी मजाक में मार दिया हो, लेकिन वैसे जीवन में मैं अब किसी पे हाथ नहीं उठाती, मेरा हाथ उठता ही नहीं है। तो ये है।